11th के स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ यानी उनके हायरार्कियल लेवल जो है वो किस तरीके के हैं, उनकी डेफिनेशंस जो हैं वो क्या हैं। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की जैसा कि आप जानते हो, वो किंगडम है, फाइलम एनिमल्स में है, प्लांट्स के अंदर डिवीज़न है, फिर क्लास आएगा, ऑर्डर आएगा, फैमिली है, जीनस है और स्पीसीज़ है। अब ये जो है वो पर्टिकुलर सीक्वेंस है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? KPDCOFGS। तो इस तरीके से आपको तरीका मिला है कि आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो KPDCOFGS। तो ये याद करने का एक पैटर्न है और तरीका है जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इस तरीके से आप अपनी भी कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को सीक्वेंस में याद रख सकें। अब अगर आप किंगडम से लेकर स्पीसीज़ तक चलते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो आपको किंगडम के अंदर नज़र आएँगे और उसके कंपैरिज़न में स्पीसीज़ के अंदर सबसे कम ऑर्गेनिज़म्स नज़र आएँगे। लेकिन अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे, तो वो कहाँ पर नज़र आएँगे? किंगडम के अंदर नज़र आएँगे। और जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो कहाँ पर नज़र आएँगे? स्पीसीज़ में। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो डिसिमिलर कैरेक्टर्स जो हैं, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिज़म्स नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी स्पीसीज़ से किंगडम की तरफ चलते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे। और ऊपर से नीचे की तरफ किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ चलते हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़म्स डिक्रीज़ होंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्पीसीज़ की बात करते हैं, तो स्पीसीज़ की बात करते हैं, तो स्पीसीज़ है क्या? इसके अंदर जो ग्रुप है ऑर्गेनिज़म्स का, उसके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर इंसान की बात करें, तो ह्यूमन्स के अंदर सिमिलर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, एक्सेट्रा। इसके अलावा जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ हैं, वो भी ऑर्गेनिज़म्स में प्रेज़ेंट होंगी। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। डॉग और ह्यूमन्स बोथ जो हैं वो अलग-अलग स्पीसीज़ हैं। लेकिन अगर हम जीनस की बात करते हैं, जीनस क्या है? जीनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ है। जीनस इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज़ है। अब यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, तो पैंथरा जो है, जीनस जो है वो पैंथरा है। इसके अंदर 2 स्पीसीज़ हैं, एक तो टिग्रिस है और दूसरी लियो है। यानी इसके अंदर 2 स्पीसीज़ हो गई। अब टाइगर को अगर हम देखें और लायन को देखें, तो उनके अंदर स्पेशली कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर भी हैं और सिमिलर कैरेक्टर हैं। अगर सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा हैं, तो वो तो स्पीसीज़ में चले जाएँगे और जो डिसिमिलर कैरेक्टर कम होंगे वो जीनस के अंदर आ जाएँगे। तो इस तरीके से पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा लियो जो है वो एक कॉमन कैरेक्टर के हिसाब से, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से जो उनकी सिमिलैरिटी है, डिसिमिलैरिटी है, तो वो जीनस में आ जाएगा। तो इसलिए आप जीनस की डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं फैमिली की और ऑर्डर की। फैमिली और ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स। जो सिमिलर कैरेक्टर होंगे जेनरा के अंदर, वो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम प्लांट्स के लिए देखते हैं, तो प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि रिलेटेड जेनरा के जो होंगे ऑर्गेनिज्म, मतलब सिमिलैरिटीज होंगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। अगर यहाँ पर बात करते हैं फैमिली सोलेनेसी की, फैमिली सोलेनेसी के अंदर 3 प्लांट्स अगर हम देखते हैं, 3 जेनरा देखते हैं, वो है सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया और धतूरा हो गया। इसको याद करने के लिए आप SPD करके याद कर सकते हैं। फिर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी फैमिली का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फेलिडिए। फेलिडिए के अंदर क्या है कि तो फैलेस हो गया और दूसरा हो गया पैंथरा। तो इस तरीके से जो है वो आप फैमिली को याद करें। ऑर्डर जो है वो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर के अंदर एग्रीगेट कैरेक्टर हैं किसके? फैमिली के। तो इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें प्लांट्स के अंदर, तो पॉलिनोमियल्स हैं, ये 2 फैमिलीज से मिलकर बनी हुई है। ठीक है? सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी। इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? आप PCS के अंदर लर्न कर सकते हैं और कार्निवोरा एनिमल्स के लिए याद कर सकते हैं। कार्निवोरा के अंदर 2 कैटेगरी कौन सी हो गई? एक तो कैट्स हो गई और दूसरी डॉग्स हो गई। कैट्स के लिए फिलिस और डॉग्स के लिए कैनिन्स। नेक्स्ट जो है वो हम क्लास को देखते हैं। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। क्लास जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। इसका एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर क्या होगा? प्राइमेटा के अंदर जो है वो मंकीज आएंगे, गिबन्स आएंगे, गोरिल्ला आएगा। और कार्निवोरा के अंदर क्या आ जाएगा? कार्निवोरा के अंदर डॉग्स आ जाएंगे, कैट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो क्लास की जो है वो डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट जो है वो क्लास मेमेलिया के लिए भी आप देख लीजिए। तो इसके अंदर प्राइमेट्स जो है वो मेमेलिया का ऑर्डर है, इसके अंदर गिब्बन है, गोरिल्ला है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखें तो फाइलम या डिवीजन,
फाइलम और डिवीजन जो है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास जो है, उसको हम फाइलम और डिवीजन के लिए बोलेंगे। एनिमल्स के अगर आप देखें, तो एनिमल्स में अलग-अलग फाइलम्स हैं, जैसे फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम प्लेtyhelminthes, फाइलम नेमेथोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिचोर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो ये सारी जो मतलब फाइलम्स हैं, वो किंगडम के अंदर आएँगी। अब फाइलम कॉर्डेटा की खास बात क्या होती है कि उसके अंदर डोर्सल यानी पीछे की तरफ नर्व कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड होती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, पोस्ट एनल टेल होती है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? कॉर्डेटा के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किंगडम की। किंगडम के अंदर सभी प्लांट्स भी आएँगे और एनिमल्स भी आएँगे, लेकिन यहाँ पर हमने 2 कैटेगरीज़ के अंदर इसको डिवाइड करा है, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। आर.एच. व्हिटेकर जो थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 के अंदर। उन्होंने 5 किंगडम्स कौन से दिए थे? किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्लांटे हो गया। तो ये अलग-अलग किंगडम्स जो हैं वो उन्होंने दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ और हायरार्की ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको अच्छे से आप याद रखिए, इनके नोट्स बनाइए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो आपको, तो आप कमेंट करें और कमेंट में जो है वो मेरे को बताएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय चैनल।